हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो सब लोग? सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो अपना सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपना पहला टॉपिक उठाया था ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग का अपन ने इंट्रोडक्शन, देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद रिएजेंट और रिक्वायरमेंट, और सबकी अपने प्रिंसिपल, सब रिएजेंटों का या सब स्टेनिंग का क्या पढ़ लिया था, प्रिंसिपल पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर पढ़ेंगे कि ग्राम स्टेनिंग अगर किसी बैक्टीरिया का स्मेयर बनाना है, ठीक है, तो उसका स्मेयर बनाएंगे कैसे और किस तरीकों से उस पर स्टेनिंग डालेंगे, डालने के बाद किस तरीके से वॉश करेंगे, वो सारा चीज इसके अंदर आता है प्रोसीजर के अंदर। तो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? ग्राम स्टेनिंग चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? ग्राम स्टेनिंग। टॉपिक था अपना ग्राम स्टेनिंग, और ग्राम स्टेनिंग के अंदर अपन ने सारी चीजें पढ़ लेते थे। ठीक है, तो वापस मैं एक बार आपको इसका प्रिंसिपल रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रिंसिपल किस पर डिपेंड था, सेल वॉल पर डिपेंड था। ठीक है, और आपको पता होगा बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पीजी की या पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। अब अपन ने इसका प्रिंसिपल दो भागों में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक लेयर होती है किसकी, पीजी की या पेप्टाइडोग्लाइकोन की, जो डिकलराइजर को क्या नहीं कर पाती, गेट नहीं कर पाती। ठीक है, और वहां से जो क्रिस्टल वोलेट थे, क्रिस्टल वोलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, उनको क्या निकाल बाहर निकाल नहीं पाती। ठीक है, तो वो कौन से कलर की दिखाई देती है, पर्पल कलर की दिखाई देती है। उसी प्रकार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उस पर जो पीजी की लेयर होती है वो थिन होती है, लगभग 2 से 3 लेयर होती है। तो जो डिकलराइजर उस पर काम करता है और जो क्रिस्टल वोलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, उसको वो बाहर निकाल देता है और उस पर क्या कौन सी स्टेनिंग ले लेती है वो, सेफ्रन स्टेनिंग लेकर कौन से कलर के दिखाई देते हैं, पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के, पर्पल कलर के, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के। ठीक है, ये अपनी स्टेनिंग हो गई थी। स्टेनिंग में मैंने 4 प्रकार की आपको स्टेनिंग बताई थी। पहली स्टेनिंग थी क्रिस्टल वोलेट, दूसरी स्टेनिंग थी ग्राम आयोडीन, तीसरी डेकलराइजर के उसमें अपन ने 95% अल्कोहल और एसीटोन का यूज किया था, और चौथी काउंटर स्टेनिंग थी जो उसका नाम था सेफ्रेनिन। ठीक है, ये सारी स्टेनिंग थी। देन उसके बाद अपन ने रिक्वायरमेंट पड़ी थी कि इसके अंदर क्या चाहिए अपन को, स्लाइड चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए, नाइक्रोम लूप चाहिए, बुनसन बर्नर चाहिए, और ये सारी चीजें, और बैक्टीरिया की कल्चर या कॉलोनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट के अंदर पड़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का स्मीयर बनाएंगे कैसे। ठीक है, स्मीयर बनाने के बाद स्मीयर को फिक्स कैसे करेंगे, और फिक्स करने के बाद स्मीयर की स्टेनिंग किस प्रकार करेंगे। तो 3 स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रोसीजर के अंदर तो पहले मेक स्मीयर, स्मीयर बनाएंगे कैसे, कैसे स्मीयर बनाएंगे कैसे, स्मीयर बना लिया तो उसको फिक्स कैसे करेंगे, तो फिर फिक्स भी कर लिया तो अपन उसकी स्टेनिंग कैसे करेंगे। तो अपन 3 स्टेप के अंदर प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो स्मेयर बनाएंगे कैसे, स्मेयर बना भी लिया तो उसको फिक्स कैसे करेंगे, फिक्स भी कर लिया तो फिर इसकी स्टेनिंग किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि स्मेयर बनाते कैसे है, देखो अपन ने क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। क्या लेनी है अपन को, सॉरी, टेस्ट ट्यूब में एक स्लाइड लेनी है। क्या लेनी है, एक स्लाइड लेनी है। अपने पास बैक्टीरिया की कॉलोनी है, अपने पास बैक्टीरिया के अंदर कल्चर लगा रखा था, किसका, बैक्टीरिया का कल्चर लगा रखा था। अपन ने क्या ली, बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई क्या ली, ग्लास की स्लाइड ली। ठीक है, स्लाइड ले ली और उसके ऊपर अपन ने क्या डाल दिया, 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डाल दिया। क्या डाल दिया, 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डाल दिया। ठीक है, 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डाल दिया, और अपनी किसके ऊपर, जो अपनी टेस्ट टेबल थी उसके ऊपर अपन ने किसको रख दिया, स्लाइड को बिल्कुल रख दिया। ठीक है, अब वर्टिकल पोजीशन पर रखने के बाद अब अपन क्या करेंगे, जो अपने पास पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया का अपन ने कल्चर लगाया हुआ था कि वहां पे बैक्टीरिया की अपन ने कॉलोनी बनाई थी, वहां से क्या करेंगे, अपन ने जो रिक्वायरमेंट पड़े थे उसमें नाइक्रोम लूप पड़ा था। अब नाइक्रोम लूप की सहायता से पेट्री डिश से बैक्टीरिया कॉलोनी को उठाएंगे, और उठाने के बाद जहां अपन ने स्लाइड पे नॉर्मल सलाइन की 1 ड्रॉप डाली थी उसके ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनी को क्या कर देंगे, रख देंगे, और नॉर्मल सलाइन में उसको क्या कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद अपन उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये अपना क्या बन जाएगा दोस्तों, स्मेयर बन जाएगा। स्मेयर बनाना कैसे है, एक स्लाइड लेनी है, स्लाइड पर अपन को क्या डालना है, 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन डालना है। नॉर्मल सलाइन डालने के बाद जो बैक्टीरिया का अपन ने पेट्री के अंदर कल्चर लगा रखा था, ठीक है, कल्चर में से अपन नाइक्रोम लूप की सहायता से या नाइक्रोम लूप की हेल्प से अपन क्या उठाएंगे, वहां से बैक्टीरिया की कॉलोनी उठाएंगे, और कॉलोनी उठाने के बाद जहां अपन ने स्लाइड पर नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप डाल रखी थी उस पर डालकर उसको क्या कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा, बैक्टीरिया का स्मेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया, स्मेयर प्रिपरेशन की, स्मेयर प्रिपरेशन प्रिपेयर कैसे करेंगे। देन इसके बाद आता है कि स्मेयर को फिक्स भी करना होता है। क्यों,
क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है। अगर बैक्टीरिया को अपन फिक्स नहीं करेंगे तो जैसे अपन स्टेन डालेंगे और स्टेन डालने के बाद वॉश करते हैं स्लांट पोजीशन पर, तो हो सकता है वो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है जो स्मेयर बनाया था वो एक तरीके से हट जाए पानी की, उससे पानी गिरेगा तो हो सकता है बैक्टीरिया का जो स्मेयर था हट जाएगा, अपन को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बैक्टीरिया का डीनेचुरेशन करते हैं कि जिसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन था, प्रोटीन को क्या करेंगे अपन खत्म करेंगे। अगर प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया उस पर किस पर फिक्स हो जाएगा, जो स्लाइड पर अपन ने स्मेयर बनाया था उस पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो अपन क्या लेते हैं, जो अपने स्मेयर बनाया था उसको उठाते हैं, उठाने के बाद बुनसन बर्नर के नीचे क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ठीक है। स्लाइड को बुनसन बर्नर के ऊपर रखते हैं और रखने के बाद वो क्या हो जाता है कि एक तरीके से बैक्टीरिया फिक्स हो गया, या उसका जो प्रोटीन का डिनेचुरेशन या कोगुलेशन हो गया, किसका, प्रोटीन का या तो डिनेचुरेशन हो गया या प्रोटीन का क्या होगा, कोगुलेशन हो गया। तो ये अपने क्या हो गया, बैक्टीरिया का स्मेयर जो फिक्स भी हो गया, ठीक है। अब फिक्स हो गया, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आता है कि स्टेनिंग किस प्रकार करते हैं और कौन से स्टेनिंग के बाद क्या कौन सा स्टेप होता है, ठीक है। तो स्मेयर बना लिया, स्मेयर बनाया कैसे, एक बिल्कुल स्लाइड ली, नीट एंड क्लीन ड्राई ग्लास स्लाइड ले ली, लेने के बाद उस पर एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन का डाल दिया। नॉर्मल सलाइन का डालने के बाद उस पर क्या करेंगे अपन, बैक्टीरिया की कॉलोनी जो पेट्री डिश के अंदर अपन ने कल्चर लगाया हुआ था बैक्टीरिया का, वहां से अपन नाइक्रोम लूप की हेल्प से बैक्टीरिया की कॉलोनी उठाएंगे, उठाने के बाद किस पर डाल देंगे, नॉर्मल साइन के ड्रॉप पे डाल देंगे और उसको क्या करेंगे, अच्छे से स्मेयर बना लेंगे, ठीक है। स्मेयर बना लिया, फिर उसको फिक्स कैसे करेंगे, फिक्स करने के लिए बुनसन बर्नर से क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, किसको, स्लाइड को। तो बैक्टीरिया की जो कल्चर, बैक्टीरिया का जो स्मेयर बनाया था उसका डिनेचुरेशन हो जाएगा, या उसका क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन था उसका डिनेचुरेशन, या उसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो बैक्टीरिया किस पर फिक्स हो जाएगा, एक तरीके से स्लाइड पर फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो गया। उसके बाद आती है अपने स्टेनिंग, ठीक है। तो चार प्रकार की अपन को स्टेनिंग काम में लेती है। सबसे पहले क्या डालते हैं अपन, जो बैक्टीरिया का स्मेयर बनाया था उस पर कौन सी स्टेनिंग डालेंगे दोस्तों, क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे। कौन सी, क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे। बैक्टीरिया का स्मेयर था, ठीक है, ये स्मेयर था मान लीजिए बैक्टीरिया का, ये स्लाइड थी, इस पर अपन ने नॉर्मल सलाइन डाला और बैक्टीरिया की कॉलोनी डाली, ये डाल दिया। फिर अपन ने इस पर क्या करेंगे, फिक्स कर लिया इसको बुनसन बर्नर की सहायता से, ये फिक्स भी कर लिया, ठीक है। फिक्स कर लिया, फिक्स करने के बाद अपन इस पे क्या डालेंगे, अब स्टेनिंग डालेंगे, क्या डालेंगे इस पर, स्टेनिंग डालेंगे। स्टेनिंग डालेंगे तो सबसे पहले कौन सी स्टेनिंग डाली अपन ने, क्रिस्टल वोलेट स्टेनिंग डाली, ठीक है। क्रिस्टल वोलेट स्टेनिंग डाली, तो क्रिस्टल वोलेट डालने के बाद अपन क्या करेंगे, 1 मिनट इंतजार करेंगे। 1 मिनट इंतजार करेंगे तो ये किसको स्टेन करता है दोस्तों, सेल वॉल को स्टेन करता है। क्यों, क्रिस्टल वोलेट कौन सी स्टेनिंग थी, प्राइमरी स्टेनिंग थी। कौन सी स्टेनिंग थी, प्राइमरी स्टेनिंग थी। क्रिस्टल वॉल प्राइमरी स्टेनिंग तो इसने किसको स्टेन कर दिया, सेल वॉल को स्टेन कर दिया, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टेन कर दिया, कौन सा कलर दे दिया, पर्पल कलर दे दिया, कौन सा कलर, पर्पल कलर दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने 1 मिनट वेट किया, वेट करने के बाद स्लाइड को कौन सी पोजीशन पर रखते हैं अपन, स्लांट पोजीशन पर, ठीक है। कौन सी पोजीशन, ये तो वर्टिकल पोजीशन हो गई और ये कौन सी पोजीशन हो गई, स्लांट, मतलब हल्की सी तिरछी रखनी है अपन को, ठीक है। क्या रखनी है, तिरछी रखनी है। तो स्लाइड को स्लांट पोजीशन पर रखा और टैप वाटर के अंदर इसको क्या करना है, वॉश करना है। टैप वाटर के अंदर क्या करना है, वॉश करना है। क्यों टैप वाटर के अंदर वॉश क्यों करते हैं, क्योंकि अपना स्मेयर तो बिल्कुल बीच के अंदर था, ठीक है। जो स्लाइड था उसका मिडिल पार्ट था, उसके अंदर स्मेयर बना था, लेकिन अपन इसको क्या करते हैं, ओवरफ्लो करते हैं, पूरी स्लाइड को अपन क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये अपना स्मेयर तो अपन को देखना तो इस जगह ही है, ये फालतू की जो साइड का कलर था अपन को देखने में दिक्कत करेगा, तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, टैप वाटर से इसको वॉश करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल वोलेट डाला, 1 मिनट अपन ने क्या किया, इंतजार किया। इंतजार करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको स्लांट पोजीशन पर रखकर टैप वाटर से क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। टैप वाटर क्या होता है दोस्तों, नल का पानी आता है ना, नल में टूटी लगी होती है, टूटी का जो पानी होता है उसको बोलते हैं टैप वाटर, ठीक है। तो स्लांट पोजीशन पर रखकर नल पानी चलाएंगे और पानी चलाने के बाद इस पर जो साइड की अदर स्टेनिंग थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाल लिया क्रिस्टल वोलेट। देन उसके बाद अपन डालेंगे इस पर ग्राम आयोडीन। कौन सी स्टेनिंग डालेंगे इस पर, ग्राम आयोडीन डालेंगे। ग्राम आयोडीन डाली, ग्राम आयोडीन डालने के बाद अपन क्या करेंगे, फिर 1 मिनट इंतजार करेंगे। 1 मिनट इंतजार किया तो ये किसको स्टैंड कर देगा, इसके साइटोप्लाज्म को स्टैंड कर देगा, किसको, साइटोप्लाज्म को स्टैंड कर देगा। क्रिस्टल वॉल ने तो सेल वॉल को स्टैंड किया और ग्राम आयोडीन क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को स्टैंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि क्रिस्टल वॉलेट किसमें होता है, क्रिस्टल वॉलेट प्लस में और क्लोराइड माइनस आयन में, और जो ग्राम आयोडीन था वो आयोडीन प्लस में और आयोडीन माइनस में, ठीक है। तो क्रिस्टल वॉलेट से कौन जुड़ेगा, आयोडीन माइनस जुड़ेगा और क्या बना लेगा, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो इसकी स्टैंडिंग को कहां तक ले जाएगा, साइटोप्लाज्म तक स्टैंड कर देगा, किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ग्राम आयोडीन ने क्या किया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल को तो क्रिस्टल वॉलेट ने स्टैंड कर दिया, ग्राम आयोडीन क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है वहां तक जाएगा और उसको कौन सा कलर प्रोवाइड करवा देगा, पर्पल कलर प्रोवाइड करवा देगा। कौन सा कलर, पर्पल कलर। तो ग्राम आयोडीन और क्रिस्टल वॉलेट
क्रिस्टल वोलेट नाउ सेल वॉल को स्टेन किया, जो कौन सा कलर दिया, पर्पल कलर दिया। उसी प्रकार जब ग्राम आयोडीन डालेंगे, इसको मॉडरेट स्टेनिंग बोलते हैं, जो स्टेनिंग को कहां तक ले जाता है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को भी क्या कर देगा, स्टेन कर देगा। और स्टेन करने के बाद कौन सा कलर प्रोवाइड करवा देगा, पर्पल कलर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तीसरी स्टेनिंग आती है अपन ने इसके अंदर डी कलराइजर। ठीक है, कौन से लेते हैं, डी कलराइजर। क्या लेते हैं, डी कलराइजर। ठीक है, डी कलराइजर लिया, डी कलराइजर को अपन ने 95% तो अल्कोहल लिया और एसीटोन लिया। क्या लिया, 95% अल्कोहल और एसीटोन लिया। अब ये क्या करेगा कि जो ग्राम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उस पर तो क्या थी, सेल वॉल की थिक लेयर थी। ठीक है, सेल वॉल की थिक लेयर थी। अब सेल वॉल की थिक लेयर है तो ये क्या करेगा, उसको जो क्रिस्टल वोलेट और ग्राम आयोडीन जो जो कॉम्प्लेक्स बना था, कौन सा, क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, उसको क्या नहीं कर पाता, रिमूव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सेल वॉल के ऊपर थिक लेयर थी, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकोन की। तो क्रिस्टल वोलेट आयोडीन जो कॉम्प्लेक्स बना था, इसको क्या हटा नहीं पाता, और हटा नहीं पाता तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल और साइटोप्लाज्म कौन से कलर का दिखाई देगा, अपन को पर्पल कलर का दिखाई देगा। देन अब ये डिकलराइजर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर कैसे काम करेगा, इस पे डाला डिकलराइजर और अपन को ज्यादा देर वेट नहीं करना। जैसे क्रिस्टल वोलेट और ग्राम आयोडीन में तो अपन एक एक मिनट इंतजार किया था, लेकिन जैसे ही डिकलराइजर अब डालेंगे तो अपन को लगभग 20 या 30 सेकंड इंतजार करना है, या 20 या 30 सेकंड वेट करना है। उसके बाद टैप वाटर से क्या कर देना है, इसको वॉश कर देना है। ठीक है, तो डिकलराइजर ग्राम पॉजिटिव पर कैसे काम करता है, क्यों, ग्राम पॉजिटिव में जो क्रिस्टल वोलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना था, अपना बैक्टीरिया का स्मेयर जो बनाया था, स्टेन करी थी अपन ने, दो स्टेनिंग शुरू की, प्राइमरी और मॉडरेट, उसमें तो क्या करेगा, डिकलराइजर काम ही नहीं करेगा। क्यों, अगर वो ग्राम पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, सेल वॉल उसकी थिक होगी, सेल वॉल थिक होगी तो डिकलराइजर पेनिट्रेट तो कर जाएगा, पेनिट्रेट करने के बाद साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, बाहर निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये निकाल नहीं पाया। लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होती है, सेल वॉल थिन लेयर होती है, सेल वॉल की थिन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन की, तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा और जो क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना था उसको क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ स्पेस खाली हो गया। अब ये क्या ले सकता है, नेक्स्ट अपनी जो काउंटर स्टेनिंग उसको क्या ले सकता है, प्राप्त कर सकता है या गेट कर सकता है, कौन सा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, डिकलराइजर डाला, डिकलराइजर डालने के बाद 20 या 30 सेकंड वेट किया, वेट करने के बाद अपन ने क्या कर दिया, इसको टैप वाटर से वॉश कर दिया। ठीक है, ये डिकलराइजर का काम हो गया। फिर चौथी स्टेनिंग अपन काउंटर स्टेनिंग डालेंगे, उसका नाम होता है सेफ्रेनिन, और ये कौन से कलर की होती है, पिंक कलर की। ठीक है, तो सेफ्रेनिन डाला अपन ने किस पर, अपना स्मेयर जो बनाया था, और 1 मिनट वो इंतजार किया, 1 मिनट वेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको वॉश कर देंगे। अभी काम कैसे करती है सेफ्रेनिन, देखो ग्राम पॉजिटिव के पास तो स्पेस ही नहीं था किसको, सेफ्रेनिन लेने के लिए, तो इसने तो लिया ही नहीं, तो वो कौन से कलर की, पहले से ही क्रिस्टल वोलेट ने उसको कौन सा कलर दे रखा था, क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स ने उसको पर्पल कलर दे रखा था। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या हुआ, स्पेस खाली हो गया था, स्पेस खाली होगा तो सेफ्रेनिन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा या गेट कर लेगा, और गेट करने के बाद ये कौन सा कलर दे देगा, उसको पिंक कलर दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार चारों स्टेनिंग काम करती है। सबसे पहले देखो अपन ने स्मेयर बनाया कैसे, कि अपन ने एक स्लाइड ली, स्लाइड लेने के बाद उस पर एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन की डाला, और बैक्टीरिया की जो कॉलोनी अपन ने कल्चर करवाया होता है पेट्री डिश के अंदर, वहां से अपन ने बैक्टीरिया की नाइक्रोम की सहायता से, हेल्प से उठाया, और उठाने के बाद किसके अंदर मिक्स कर दिया, नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स है, तो इसमें स्मेयर बन गया। स्मेयर करने के बाद अपन ने उसको गर्म कर बुनसन बनने पर उसका डिनेचुरेशन कोगुलेशन किया बैक्टीरिया के प्रोटीन का, तो वो स्मेयर क्या हो गया, फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद अपन ने 1 बाय 1 सारी स्टेनिंग डाली। स्टेनिंग कैसी डाली, सबसे पहले क्रिस्टल वोलेट डाला। ठीक है, क्रिस्टल वोलेट डालने के बाद अपन ने 1 मिनट इंतजार किया। 1 मिनट इंतजार करने के बाद वो काम कैसे करता है, कि वो कौन से किसको स्टैंड करेगा, सेल वॉल को स्टैंड करेगा। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल उसको स्टैंड कर दिया, वो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल को भी पर्पल कलर देगा और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल को भी पर्पल कलर देगा। कैसे देता है, ग्राम जो क्रिस्टल वोलेट था वो 2 आयनों में टूटता है, तो क्रिस्टल वोलेट प्लस में और एक क्लोराइड आयन में। ठीक है, अब ग्राम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, कौन से बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, तो क्रिस्टल वोलेट पॉजिटिव है और बैक्टीरिया की सेल वॉल नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उसका नाम हो जाएगा क्रिस्टल वोलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, बन गया कॉम्प्लेक्स। बनने के बाद जो सेल वॉल थी उसको कौन सा कलर दे दिया, पर्पल कलर दे दिया। फिर अपन ने इसको वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद अपन दूसरी स्टेनिंग डाले, ग्राम आयोडीन। अब आयोडीन कौन से आयन में टूटता है, तो आयोडीन माइनस में और आयोडीन प्लस में। ठीक है, अब वो क्रिस्टल वोलेट आयोडीन माइनस किससे जुड़ेगा, क्रिस्टल वोलेट से जुड़ेगा, और क्या बना लेगा, क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को कौन सा कलर दे देगा, पर्पल कलर देगा। इसलिए क्रिस्टल ये ग्राम आयोडीन का क्या दूसरा नाम क्या होता है, मॉडरेट स्टेनिंग होता है। ठीक है, ये हो गया ग्राम आयोडीन का। फिर तीसरा अपन क्या जाते हैं, डीकलराइजर डालते हैं, जिसके अंदर 95% अल्कोहल होता है और एसीटोन होता है। ये क्या करता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी तो सेल वॉल ज्यादा लेयर की होती है, या पेप्टाइड की ज्यादा लेयर होती है, तो डिकलराइजर उस पर काम नहीं कर पाता, और जो क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना था उसको क्या बाहर निकाल नहीं पाएगा, बाहर निकाल नहीं पाएगा, तो ये कौन से कलर की बनी रहेगी, पर्पल कलर की बनी रहेगी।
लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डीकलराइजर काम अच्छे से तरीके से करता है। क्यों करता है कि उसकी सेल वॉल 2 या 3 लेयर की होती है। जो क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना था उसको बाहर निकाल देगा और वहां पे स्पेस खाली हो जाएगा किसको लेने के लिए, सेफरेनिन को लेने के लिए। ठीक है, तो जब लास्ट अपन काउंटर स्टेनिंग डालते हैं सेफरेनिन, तो डीकल ग्राम पॉजिटिव के पास तो कोई स्पेस ही नहीं बचता, तो वो पर्पल कलर की दिखाई देती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव क्या लेता है, सेफरेनिन को लेगा और कौन से कलर दिखाई देगा, पिंक कलर का दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार क्या होता है, इसका प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर हो गया। अब अपन लास्ट में जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो अपन को कौन से कलर के दिखाई देंगे, पर्पल कलर के, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखाई देंगे, पिंक कलर के। यही अपना क्या है, रिजल्ट बन जाएगा। रिजल्ट में क्या लिखना है अपन को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखाई देंगे, पर्पल कलर के, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखाई देंगे, पिंक कलर के। ठीक है, ये अपनी पूरी कंप्लीट क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग होती है। ग्राम स्टेनिंग में आपको क्या क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है, कौन से ईयर के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, करते क्यों है ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। एग्जांपल याद होने के बाद इसका बेसिक प्रिंसिपल याद होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल सेल वॉल पर डिपेंड है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम नेगेटिव का। देन उसके बाद इसका स्टेनिंग करते हैं, तो स्टेनिंग में 4 प्रकार के स्टेनिंग काम में रहते हैं। प्रत्येक स्टेनिंग का मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि काम कैसे करती है, कौन क्रिस्टल वोलेट में टूट रहा है, कौन क्लोराइड आयन में टूट रहा है, कोई आयोडीन माइनस में, कौन आयोडीन प्लस में, कहाँ कहाँ कौन कौन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, देन इसके बाद अपन ने इसका प्रोसीजर पढ़ा। प्रोसीजर में स्मेयर बनाते कैसे हैं वो चीज पढ़ी। स्मेयर को फिक्स कैसे करते हैं, फिक्स करने के बाद अपन स्मेयर को स्टैंड कैसे करते हैं वो चीज पढ़ी। देन इसके बाद अपन ने पढ़ा लास्ट रिजल्ट, कि इसका रिजल्ट किस प्रकार से। तो आज अपना जो ग्राम स्टेनिंग अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, आज क्या होता है, कंप्लीट तरीके से पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म होता है। 20 नंबर का आपके क्वेश्चन आता है। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट के रिजल्ट तक आपको क्या पूरा क्या करना होगा, कवर करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, राम राम।